किशोरी जी जानकी जी विराजमान है। लक्ष्मण जी कंद फूल फल लेने के लिए वन में गए हुए हैं और उसी क्षण कुछ कोल भील लोग अपनी गैयाओं को चराते हुए जा रहे हैं। कोई बालक गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई श्रृंगी बजा रहे हैं, कोई वंशी बजा रहे हैं। गैयाओं के आगे नाचते कूदते खेलते हुए बालक गैया चराते हुए जा रहे हैं। और उस दृश्य को देख करके राघव जी मंद मंद हंस रहे हैं। और राघव जी की उस मंद हंसी को देख करके जानकी जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कि ये हंस क्यों रहे हैं। और मानो जैसे हंसते हंसते थोड़े नेत्र सजल हो गए हों ठाकुर जी के। तो जानकी जी ने पूछा कि हे राघव जी, आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? और प्रसन्नता होते होते नेत्रों में जो अश्रु आ रहे हैं उससे पता चलता है कि आप प्रगाढ़ आनंद में हैं। ऐसा क्या देख रहे हैं आप? तो राघव जी कहते हैं, देखो ये गैयाओं को चराने वाले कितना ऊधम मचा रहे हैं, कितना आनंद कर रहे हैं, कितनी सुंदर वंशी बजा रहे हैं, कैसे श्रृंगी बजा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ते हुए चल रहे हैं। सीता जी बोली, ये तो रोज ही निकलते हैं यहां से, लेकिन आज ऐसा क्या विशेष है कि आप इनको देख के हंस रहे हो? तो राम जी कहते हैं, आगामी द्वापर युग में हम भी ऐसी लीला करने वाले हैं, इसलिए इस लीला को देख करके मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूं। और मेरे को इच्छा हो रही है कि कब त्रेता विश्राम हो, कब द्वापर प्रारंभ हो और गायन के संग धावे, गायन में सचू पावे, गायन के हित गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। और इतने मुग्ध हो गए राघव जी कि बैठे बैठे सीता जी को पूरी कृष्ण लीला सुना दी। भादों की अष्टमी को रात्रि को मेरा जन्म होगा, कारावास से वसुदेव जी मुझको लेकर के गोकुल जाएंगे, वहां यशोदा मैया की लाली को उठा के मुझे विराजमान कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सारे मेरे सखा होंगे। इनके साथ में खूब मधुर लीला किया करूंगा। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए एक बार मैं गिरिराज धारण करूंगा। गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए एक बार मैं रास विहार करूंगा। ऐसा रास विहार का वर्णन किया कि सीता जी बैठे बैठे नेत्रों से अश्रुपात करने लगी। बोले कि अब तो कृपा करके आपको हमको भी लेके चलना पड़ेगा। तब ठाकुर जी कहते हैं, सीता जी आप ही तो श्री जानकी जी के रूप में आएंगे, आप ही तो साक्षात प्रिया जी के रूप में, राधा जी के रूप में आएंगे और सब लीला का आस्वादन करेंगे। जानकी जी इतनी ज्यादा उत्सुक हो गई कृष्ण लीला सुनकर के कि अब राघव जी से कहती हैं कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहती हूं, मुझे कैसे भी करके वो रूप दिखाइए जो आप द्वापर में धारण करने वाले हैं। तब राम जी अपना धनुष बाण लेते हैं और उसकी नोक से चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत की एक शिला को छेदन करके अपने स्वरूप का निर्माण करते हैं। वही हैं खीर चोरा गोपीनाथ, बालेश्वर में विराजमान। उस रूप का निर्माण करते हैं। जैसे ही वो भाव प्रकट होता है, रूप प्रकट होता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं श्री सिया जी।
कहते हैं जितने वर्ष ठाकुर जी चित्रकूट में विराजे, श्री सीता जी गोपीनाथ जी की ही सेवा करती हैं। चित्रकूट बिहारी हैं ये, चित्रकूट बिहारी में वृंदावन बिहारी लाल, और सेवा किनसे हो रही है? सीता जी से। और वो वृंदावन बिहारी लाल जो अभी तक प्रकट ही नहीं हुए हैं, अभी एक युग बाद जिनको प्रकट होना है उनका रूप प्रकट हो गया। कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भारत के सबसे प्राचीन ठाकुर हैं, 2 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास है खीरचोरा गोपीनाथ जी का। आप जाके वहां दर्शन करेंगे तो एक ही शिलाखंड में ठाकुर जी के पूरे स्वरूप, नीचे गौचारण लीला है। जब अंग दर्शन होता है ठाकुर जी का, पता नहीं सबको होता है कि नहीं, हमको तो करा दिया। ब्रजवासी होने का हमको फायदा मिलता है। नीचे गौचारण लीला, उसके बाद एक तरफ 4 सखा, एक तरफ 4 सखी, ऊपर मुष्टिक चानूर और 3 बदरी फल, और बीच में ठाकुर जी। 9 अवकाश हैं ठाकुर जी के श्री अंग में, वो 9 अवकाश ही नवदा भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। चित्रकूट से आगे की लीला जब प्रारंभ होने लगी तब भगवान ने महादेव और ब्रह्मा जी का आवाहन किया, और श्री राम जी ने गोपीनाथ जी की सेवा, सुबह की दिन की सेवा तो ब्रह्मा जी को प्रदान की, और रात्रि की सेवा देवादिदेव महादेव को प्रदान की। अष्टयाम सेवा होती है। इस प्रकार से चित्रकूट में महादेव और ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी सेवा होने लगी। फिर कालांतर में कलयुग में एक राजा जिनका नाम नृसिंहदेव था, जो कि गजपति राजा थे पुरी के, वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और तीर्थ यात्रा करते करते जब वे चित्रकूट पहुंचे, और चित्रकूट में कामतानाथ भगवान पर्वत के ऊपर जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तो उनकी जो पत्नी थी वो इतनी भाव विह्वल हो गई कि राजा कहे चलो, और वो चले ही ना, वहीं बैठी रहे, और उनको देख करके कहे मैं तो इनको लेके जाऊंगी। सजल श्याम घन बरन लीन, फिर चित अनंत न भटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो। एक बात याद रखना, ठाकुर जी यदि आपको चुन लेंगे तो आपका चित्त और कहीं लग नहीं पाएगा। जगन्नाथ जी को देख कर के आए, उसके बाद में कहीं और भी मन जा रहा है, किसी और भाव में भी मन लग रहा है, किसी और स्थिति में भी आपकी स्थिति, आपकी स्मृति जा रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने आपको स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे तो कैसा होगा? जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर आओगे तो भुवनेश्वर भी नीलाचल धाम जैसा लगेगा, एयरपोर्ट भी नीलाचल धाम जैसा लगेगा, हवाई जहाज भी जगन्नाथ जी जैसे लगेंगे, हवाई जहाज में विचरण करने वाली एयर होस्टेज भी जगन्नाथ जी जैसी लगेंगी, दिल्ली उतरने के बाद भी दिल्ली भी नीलाचल धाम जैसा ही लगेगा। जित देखूं उदित श्याममयी है, और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और बस व्याकुलता रहेगी चित्त में, कब जाएं वापस, कब जाएं वापस। अरे नहीं जाया जा रहा वापस संसार में, वापस वहीं जाना है उन्हीं के पास। तब समझो ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया। आपने ठाकुर जी को देखा तो आप ठाकुर जी के अलावा सब कुछ देख पाओगे, लेकिन ठाकुर जी ने यदि आपको देखा तो ठाकुर जी को देखने के बाद जहां देखोगे वहां ठाकुर जी ही दिखेंगे, उन जैसी ही दृष्टि। भक्तिमती मीराबाई जहां देखती हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगते हैं। नृसिंहदेव राजा की पत्नी गोपीनाथ प्रभु का दर्शन करने के बाद इतनी विह्वल हो गई कि अब वहां से हिल नहीं पा रही।
आप राजा से जिद करने लगे कि इनको लेके चलो साथ में, पता नहीं क्या हुआ है, मैंने इनको नहीं पकड़ा पर इन्होंने मेरे चित्त का हरण कर लिया है, मैं इनके बिना अगर आप मुझे लेके गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा व्याकुल हो गए, गोपीनाथ प्रभु को ले जाने के लिए जैसे ही आतुर हुए, कहा तो जाता है कि हमारे गिरिराज जी और श्री कामतानाथ जी, इनको कभी धाम से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जैसे ही राजा ने पत्नी की बात मान के गोपीनाथ जी के स्वरूप को उठाना प्रारंभ किया, इतने में ही ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव दोनों प्रकट हो गए। अर्चक हैं, यही सेवा करते थे गोपीनाथ जी के। प्रकट होकर क्या कर रहे हैं राजन आप, ये हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं, राम जी ने हमको इनकी सेवा प्रदान की है, आप ऐसे इनको नहीं लेके जा सकते। तब राजा ने कहा मेरी पत्नी बहुत विह्वल हो रही है, वो प्राण त्याग देगी यदि इनको नहीं लेके जाएंगे, तो आप कृपा कीजिए ना। तब ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे, हमारी सेवा के ठाकुर जी, हम कैसे दे सकते हैं आपको, बिल्कुल मना कर दिया। तब अंत में राजा ने कहा एक काम करते हैं, आप कह रहे हो कि आपके ठाकुर जी हैं, मेरी पत्नी कह रही है कि उसके चित्त का इन्होंने हरण कर लिया है, इनसे ही पूछ लेते हैं ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या आज्ञा कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। जब गोपीनाथ प्रभु से पूछा तब आकाशवाणी जैसी करते हुए गोपीनाथ प्रभु ने आज्ञा की कि हे ब्रह्मा जी, हे महादेव, आपकी सेवा अब पूर्ण हुई, मैं इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था, अब ये मुझे जहां लेकर के जाएंगे मैं वहीं जाकर के अपनी सेवा स्वीकार करूंगा। और तब गोपीनाथ जी नृसिंहदेव राजा और उनकी पत्नी के साथ में इस उड़ीसा प्रांत में पधारे और जो स्थान है बालेश्वर, वहीं उसको रेमुना भी कहते हैं, आगे जो है वहाँ श्री गोपीनाथ जी आकर के विराजमान हो गए। बड़े प्रेम से विराजमान होकर के ठाकुर जी ने वहाँ पर अपनी सेवा को व्यवस्थित किया। फिर गौड़िया वैष्णव परंपरा के श्री रसिकानंद महाप्रभु रसिक मुरारी जी ने आकर के उनकी सेवा विराजमान की। खूब भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। कालांतर में व्रजमंडल के एक बड़े महापुरुष माधवेंद्रपुरी दास वो जगन्नाथ यात्रा पर व्रजमंडल से निकले हैं और जैसे ही वे खीरचोरा गोपीनाथ पहुंचते हैं, ये तो गोपीनाथ ही थे, लेकिन रोज रात्रि में 12 कुलिया में ठाकुर जी की खीर का भोग बनता है और रात्रि शयन के बाद वो सब में वितरण कर दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी दास बड़े भाव विह्वल होकर के दूर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, पुजारी जी ने सब में वितरण किया, उनको नहीं दिया। आप भूखे प्यासे ही जब एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए तो ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न देकर के उठाया, बोले मेरे एक परम भागवत भक्त आए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, तुमने उनको प्रसाद नहीं दिया। पुजारी जी बोले ठाकुर जी अब जितनी भीड़ थी सब में बट गया, मैं कैसे देता, अब जो था वो वितरण हो गया। बोले नहीं, एक कुलिया प्रसादी अब भी मंदिर में रखी है, उठ करके मंदिर खोलो और वो प्रसादी उनको देकर के आओ। तो पुजारी जी बोले मैंने तो अपने हाथों से सारा बांटा है, एक भी नहीं बचा। ठाकुर जी बोले हमको पता था कि तुम उनको नहीं दे पाओगे, तुम चूक जाओगे, इसलिए पहले ही हमने एक चुरा करके अपने पास रख ली थी। अब भी वो हमारे पास ही रखी है। बहुत सुंदर लीला है। माधवेंद्रपुरी दास, आप गिरिराज जी से आ रहे थे जगन्नाथपुरी और आपका नियम था किसी से मांग करके नहीं पाते थे, कोई दे दे तो ही पाते थे। मतलब भूख लगी है, प्यास लगी है, 10 दिन निकल जाए, 12 दिन निकल जाए, किसी से मांगेंगे नहीं। कोई कह दे कि महाराज जी थोड़ा प्रसाद लेंगे तो ले लेते थे। आपने पुजारी जी से मांगा नहीं और पुजारी जी ने दिया भी नहीं, तो भूखे प्यासे चले गए।
तो ठाकुर जी ने रात्रि में पुजारी को स्वप्न दिया कि मैंने एक कुलिया खीर छुपा ली है, आओ आकर के मेरे पास से वो खीर की कुलिया लेकर के जाओ और वो उस वृक्ष के नीचे बैठे उनको जाकर के दे दो। तब पुजारी जी आए, आकर के मंदिर खोला तो महाराज ठाकुर जी अपनी श्वेत जो वस्त्र रात में पहनते हैं उसके पीछे एक कुलिया छुपा करके रखे थे। पुजारी जी ने उठाया, नेत्र सजल हो गए, जय हो। बोले अब रो नहीं, जल्दी जाओ उनको पवा के आओ, भूखे हैं बेचारे बहुत दिन के। दौड़ करके गए पुजारी जी, वृक्ष के नीचे देखा तो महामंत्र कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। श्री माधवेंद्रपुरी दास जाकर के पुजारी जी ने कहा, आप माधवेंद्रपुरी दास हैं? तो माधवेंद्र जी बोले, आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी को आपका नाम पता है, उन्होंने ही मुझे भेजा। अब कोई आपसे आकर के कहे कि ठाकुर जी ने आपका नाम बता के आपके पास भेजा, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? ठाकुर जी ने भेजा है। बोले कैसे? बोले रात्रि आप दर्शन करने आए थे, मैंने कुलिया प्रसाद सब में बांटा, आपको देना भूल गया। तो माधवेंद्रपुरी दास बोले मैं सोच भी रहा था कि मेरी इच्छा तो हो रही है लेकिन मेरा नियम है, मांगता नहीं हूं। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी बोले तुमने उनको कुलिया प्रसाद नहीं दी, मैंने एक कुलिया छुपा करके अपनी पीताम्बरी के पीछे रखी है, आके ले जाओ। तो मैं वही प्रसादी लेके आया हूं, ठाकुर जी ने आपके लिए छुपा के चुरा करके रखी थी। माधवेंद्रपुरी दास तो भाव विह्वल हो गए। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहकर के रोने लगे। कितना प्रेम करते हैं आप अपने प्रियजनों से। माधवेंद्रपुरी दास सुबह जब मंगला में दर्शन करने के लिए गए तब सब कह रहे थे राधा गोपीनाथ की जय, राधा गोपीनाथ की जय। तब आपने जय जयकार किया, बोले नहीं, खीर चोरा गोपीनाथ की जय। सबने कहा खीर चोरा क्यों? तब पूरी कथा बताई। बोले ये हमारे लिए खीर चुरा करके बैठे थे, छुपा करके बैठे थे। तब से उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हुआ और उन्हीं का दर्शन करके अभी आज आए हैं। बहुत मधुर स्थान, खूब सुंदर उनका दर्शन करके आए। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, भीतर से दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद अपनी प्रसादी दी। उसके बाद श्री रसिक मुरारी जी, जिनको रसिकानंद महाप्रभु भी कहते हैं, उनका दर्शन, उनकी समाधि का दर्शन किया। माधवेंद्रपुरी दास जी की समाधि का दूर से दर्शन किया। गौशाला का दर्शन किया। सुबह